कि तो अगर एक महीने का अगर बेल मिला है तो उनके लिए खुश नसीबी है। उनको तो एक दिन का बेल नहीं देना चाहिए। वो लोग दुर्दांत आतंकवादी से भी बड़ा अपराधी है वो लोग, ये जान लीजिए आप 70 साल देश में अनेकों पार्टियों को मिला करके आपके घर के लोग अपने को माने दूध से स्नान किए हुए साबित करते हैं। कभी जनेऊ लगाते हैं, कभी टीका लगाते हैं, कभी भगवा गमछा धरते हैं, कभी मुंडन करवाते हैं, कभी मुस्लिम टोपी। ये क्या है भाई? आप क्या करना चाहते हैं देश को? आप क्या हैं? 8 साल क्या, उनको 80 साल तक निवृत्त रखना चाहिए। उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश को अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ, बर्बाद, तबाह, नेस्तनाबूद करने का काम अगर कोई किया तो हमारे भारत की वो पहली पार्टी कांग्रेस थी। आप देख रहे हैं इंडिया कनेक्ट न्यूज और हमारे साथ समाजसेवी, समाज को सुधारक, हमारे गार्जियन टूल संजय कुमार पांडे जी हैं। इनसे कुछ जानकारी लेंगे कि आज की जो कुछ ताज़ा खबर मिल रहा है कि लोकसभा सदस्य राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता भी हैं, उनका सदस्यता समाप्त हो चुका है। उसके बारे में जानकारी लेंगे कि इनको कहाँ तक जानकारी इसके बारे में है। जी महोदय, इंडिया कनेक्ट न्यूज के देखने वाले उन तमाम दर्शकों को, आपको मेरा नमस्कार, अभिवादन है। और जहाँ तक आपने पूछा माननीय राहुल गांधी जी की बात, तो राहुल गांधी जी यूपी से और केरल से, यूपी से हार गए, वायनाड से चुनाव जीत गए। और आप देखिए, उनको अगर एक महीने का अगर बेल मिला है तो उनके लिए खुश नसीबी है। उनको तो एक दिन का बेल नहीं देना चाहिए, क्योंकि 70 साल वो लोग राज किए देश के ऊपर। एक दिन का बेल नहीं मिलना चाहिए, फिर और क्या? वैसे वो लोग दुर्दांत आतंकवादी से भी बड़ा अपराधी है वो लोग, ये जान लीजिए आप 70 साल देश में अनेकों पार्टियों को मिला करके आपके घर के लोग सरकार चलाते हैं, और आप जैसा लोग इस तरह का घिनौना अपराध करते हैं, और आप जनता के बीच अपने को माने दूध से स्नान किए हुए साबित करते हैं। कभी जनेऊ लगाते हैं, कभी टीका लगाते हैं, कभी भगवा गमछा धरते हैं, कभी मुंडन करवाते हैं, कभी मुस्लिम टोपी। ये क्या है भाई? आप क्या करना चाहते हैं देश को? आप क्या हैं? तो ये काम जो हुआ है उनके साथ, 1 महीना तो बहुत ज़्यादा हो गया उनका। आपको पता होगा कि सांसद का जो ये रहता है, सर्टिफिकेट रहता है, उसको निरस्त कर दिया गया है, और 8 साल के लिए उनको, हाँ, और 8 साल के लिए उनके ऊपर बैन भी हो गया। अब बताइए, उतनी बड़ी पार्टी जो देश आज़ाद हो, महोदय बोलेंगे तो बहुत सारी बातें। 1947 में देश आज़ाद होता है और 1948 के कुछ मंथ में प्रधानमंत्री भारत को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ दीजिए, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन 1 महीने का जो बेल राहुल भाई को, राहुल गांधी जी को, या पप्पू जी भी उनको लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि 24 लीटर आटा है, 24 रुपये लीटर आटा है कि क्या है, वो छोड़िए, वो सब लोग जानते हैं। 1 दिन का बेल उनके लिए देना मुश्किल था, बट चलिए, न्यायपालिका है हमारी, भरोसा है न्यायपालिका के ऊपर। और राहुल गांधी जी को 8 साल क्या, उनको 80 साल तक निवृत्त रखना चाहिए। उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश को अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ, बर्बाद, तबाह, नेस्तनाबूद करने का काम अगर कोई किया तो हमारे भारत की वो पहली पार्टी कांग्रेस थी, जिस पार्टी से जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के, पीवी नरसिम्हा राव से लेकर के बहुत सारे प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी जी अध्यक्ष रहीं, राहुल जी अध्यक्ष रहे, और 70 साल तक इस देश को, आप सोचिए ना महोदय थोड़ा सा। वो लोग का मतलब कि हम देखते हैं 2 मुद्दा वो लोग का बहुत जोरदार रहता है। क्या क्या? एक रहता है कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करता है, वो लोग कहते हैं, कांग्रेस बोलते हैं, आरएसएस वो लोग बोलते हैं कि बीजेपी दुयो काम करता है, हिंदू मुस्लिम करता है, और आरएसएस के कहने के हिसाब से चलता है। तो लोग कहने का क्या मतलब है, आरएसएस हिंदू मुस्लिम, इसके माने भीतर क्या है, वो लोग का मानसिकता क्या है? देखिए महोदय, कांग्रेस की बात आप करते हैं, अलगाववादी नेता का नाम आप सुने होंगे श्रीनगर कश्मीर में। उनके ऊपर कितना करोड़ रुपया खर्च था भारत सरकार का, आप ये कभी राहुल जी के मुंह से सुने हैं?
70 साल देश आज़ाद होने के बाद उनके घर के लोग देश को चलाते रहे। बहुत कम समय के लिए अदर पार्टी के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चौधरी ये क्या नाम है बलिया के चंद्रशेखर जी हों, ये सब लोग बहुत क्षणिक दिनों के लिए आए। सबसे ज़्यादा समय राहुल जी के परिवार से लोगों ने दिया देश के लिए। आपने कभी ये सोचा, आपने कभी ये राहुल जी के मुंह से सुना है क्या कि उनके घर का, उनके खानदान का कोई आदमी देश के लिए शहीद हुआ हो? वो लोग ये दो ही चीज़ बोलते हैं, एक इंदिरा गांधी और एक राजीव गांधी। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया, इंदिरा गांधी को उनका बॉडीगार्ड उनको गोली मार दिया। ये दो चीज़ है। देश के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का कार्य जो है गांधी परिवार नहीं किया है, नेहरू परिवार नहीं किया है। ये लोग देश के सत्ता का मलाई चाटने में अपने आप को ख़त्म किए हैं लोग। आज वही कारतूस, वही बंदूक, वही सेना। आज श्रीनगर कश्मीर में आतंकवाद नहीं, आज कहीं से कोई बम ब्लास्ट नहीं। तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी को झलकाता है और ये लोग अपना बनाने में देश को निस्नाबूद करने का काम राहुल बाबा, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, आपको जवाहरलाल नेहरू जी, इन सारे लोगों ने किया है। और 8 साल किया, उनको 80 साल तक चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए था। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का कि 8 साल के लिए ही उनको बैन लगा है। अरे साहब, हम लोगों को मजदूरी करते करते पसीना निकलता है, हम लोग अपना खून पसीना एक करके 2 वक्त की रोटी की तैयारी करते हैं घर में, और ये लोग कितना का जर्सी पहनते हैं, कितना का पैंट पहनते हैं, कितना का चश्मा लगाते हैं, कितना का घड़ी लगाते हैं। इसके ऊपर कभी ये लोग अपने बारे में कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। आरएसएस की लोग बात कर देते हैं। आरएसएस क्या कर दिया है देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अच्छा किया ना। भारतीय जनता पार्टी ने, अगर वो बोलते हैं भारतीय जनता, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूँ, लीडर नहीं हूँ, बट एक सामाजिक सोच मेरे अंदर है कि आप 70 साल में जितना नहीं कर पाए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल में करके दिखाई है। आज ना हमें चाइना से डर है, आज ना हमें पाकिस्तान। आप पाकिस्तान की स्थिति उठा करके देखिए चैनल पर समाचार में कि क्या स्थिति है, वहाँ भूखों लोग मर रहा है। क्यों मर रहा है? आज मोदी की गुहार हो रही है। कोरोना में सबसे पहले मेडिसिन तैयार करके सभी देशों को प्रोवाइड करना माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र दास दामोदर मोदी का कार्य था। आप बता दीजिए ना। आप सिर्फ आरएसएस भाजपा के विरोध में बात करते बैठेंगे तो ये कहीं से उचित नहीं है। आप अपनी कमजोरी को सुधारने का काम कीजिए, अपने आप में सुधरिए। जिस पारिवारिक पार्टी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके वो क्या नाम है, कौन वाड्रा है, प्रियंका जी हैं, क्या क्या ज़मीन का कौन कौन सा घोटाला है, ये सब चीज़ें आपको बोलना चाहिए ना। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कब करेंगे? जब आप स्वच्छ रहेंगे। और किसी भी सुधार की शुरुआत इंसान को स्वयं से करनी चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ये पॉलिटिक्स का मामला है, बट 8 साल नहीं 80 साल तक राजीव बाबा को चुनाव से अलग रखना चाहिए। राहुल गांधी, वही राहुल बाबा मैं बोला ना, राहुल गांधी। अच्छा। राहुल बाबा हैं, उनको पप्पू बाबा बोलिए, उनको कॉमेडी का एक माध्यम मानिए, जो कुछ भी मानिए। तो ये हाल है देश का, और इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई किसी पार्टी से अपना ये नहीं रखता हूँ। मैं सोशलिस्ट हूँ। क्या होगा 2024? देखिए, जनता का मूवमेंट, अभी तक की स्थिति, अभी तक का काम जो है देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की ललकार है, भारतीय जनता पार्टी की दहाड़ है, और भारतीय जनता पार्टी की 2024 में सरकार है। विपक्ष कह रही है कि 2024 के लिए बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा फिर बनाएगी, और राम मंदिर बना के उसी पे वोट लेके फिर सरकार बनाएगी। देखिए साहब, वो लोग अभी मतलब चलिए, तो विपक्ष का भी लग रहा है कि 2024 में सरकार बीजेपी ही बनाएगी, ताकि मंदिर बनवा के लोग सामने सुपुर्द करेगी और उसी के नाम पर वोट लेके सरकार बना देगी। ये कांग्रेस का कहना है, मतलब विपक्ष को कहना है। विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां हैं, और उन लोगों को भी लग रहा है कि अगर हिंदुत्व की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो उन लोगों को भी ये लग रहा है कि अब देखिए माधवराव सिंधिया जी हैं, बहुत बड़े बड़े नेता अभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। मैं ये आशंका जाहिर कर रहा हूँ, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो अभी मोमेंट इन्वायरमेंट इस देश का है उसके हिसाब से।
अभी आप देखिए ना, ये मनीष कश्यप वाली कहानी को आप सुने होंगे, उसको लेकर के ग्रोथ जो है तेजस्वी जी का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिरा है। तो ये सब प्लस है भारतीय जनता पार्टी के लिए, सब प्लस है। और भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए, अयोध्या का भव्य मंदिर आप देख लीजिए, बनारस टेम्पल हो गया। आप अभी यूपी का सुने हैं कि नहीं सुने हैं, योगी जी का हर नवरात्रा के, हर मंदिर को नवरात्रा के लिए 1 लाख रुपए का उन्होंने बेनिफिट दिया है कि भाई इससे आप अच्छा पूजा पाठ करवाओ, अच्छा मतलब रोशनी वगैरह का इंतजाम करो, साउंड सिस्टम का इंतजाम करो। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ झलका रहा है जिसकी डर लोगों को है। हिंदुत्व बहुत ज़्यादा, हिंदुत्व की बात करें, काम की बात करें, हिंदुत्व तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सबका विकास और सबका विश्वास है। आप देखिए ना, है कि नहीं है? उसमें हिंदुत्व की कहाँ से हम बात करेंगे? राशन मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, आवास मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, रोड मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सबको मिल रही है, हवाई मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो बात हिंदुत्व की तरफ नहीं लेकर के हम जा सकते, बट भारतीय, हाँ, सब समाज को जोड़ने, सबको आगे निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी 2024 की बहुत बढ़िया से, अब की बार जो 350 सीट आई थी उससे भी प्लस जाएगा। हमको तो लग रहा है कि बीजेपी मतलब कि ये 8 साल के अंदर में सबसे बड़ा अगर कोई काम किया तो कश्मीर से 370 धारा और 35A हटाए। अरे भाई, अलगाववादी नेता लोगों पे अरबों खरबों का खर्च था भारत सरकार का, और 370 हटाना, वहाँ तिरंगा लहराना, आज वहाँ पत्थरबाज नहीं मिल रहे हैं, आतंकवादी नहीं मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। और बहुत बड़ा, आज देखिए, आज देश की तस्वीर बदल चुकी है, श्रीनगर कश्मीर की। आप लोग थोड़ा बाहर भी निकल करके वाइट लिया कीजिए, मेरे बात को बुरा नहीं लेंगे, चूँकि हम तो हर स्टेट में लगभग जाते हैं। जहाँ भी भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान के इलाके से मैं आया हूँ अभी, जबलपुर मध्य प्रदेश, बालाघाट से, जाके देखिए वहाँ की स्थिति। पहले यही जो पीओके है जी, जो कश्मीर थी का मतलब कि अधिकृत है, पाकिस्तान अधिकृत है, हाँ, पीओके, वहाँ के पहले नागरिक कहते थे कि इसको पूरा मतलब कि घोषित कर दिया जाए, पाकिस्तान के कश्मीर भी कर दिया जाए। जी। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि पीओके से पीओके पाकिस्तान के लोग कह रहा है कि इसको इंडिया में मिला लिया जाए। अरे महोदय, मैं आपको बता दूं कि मोदी आज विश्व गुरु अगर अपना भारत था, तो आज उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र दास दामोदर मोदी पहुंचा दिए हैं, और विश्व का गुरु आज भारत है। आप पीओके की बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमें मोदी चाहिए, हमें पाकिस्तान नाम नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए, मोदी ही हमको इस संकट से निकाल सकता है। तो कहीं ना कहीं मोदी की नीति जो है, आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, ये सारी नीतियाँ जो है कहीं ना कहीं मतलब मजबूत स्थिति में है। इसलिए आज दुनिया के उन तमाम देश जो अपने आप में अपने को डॉन दादा समझते थे, आज वो नतमस्तक हैं मोदी जी का। तो कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका के ऊपर जो कदम प्रधानमंत्री का है, वो कहीं ना कहीं निगाहें जो हैं टाइट हैं, और देश के बागडोर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उस हिसाब से देश को डेवलप कर रहे हैं। इंडिया तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, पूरा विश्व में इस समय मजबूती पर खड़ा है। शायद लगभग इस समय इसके पीछे करने वाले कोई देश आंख दिखाने वाला नहीं है, लगभग। महोदय, पूरा तो नहीं कहेंगे कि लगभग कहेंगे। महोदय, मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर 70 साल कांग्रेस और सब पार्टी की सरकार रही, और 8 साल 9 साल नरेंद्र दास दामोदर मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप देख लीजिए कि ग्रोथ कहाँ है इंडिया का। आज चाइना, आज जापान, आज रसिया, आज अमेरिका किस स्थिति में है। भारत की एक आवाज़ का इंतजार वो लोग कर रहे हैं, अपने आप में बड़ा ही टफ चीज़ है। सबसे बड़ा हम लोग देखते हैं कि जब भी कांग्रेस का शासन होता है, तो हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान मजबूत होता है, चाइना मजबूत होता है। लेकिन जब से बीजेपी का शासन आया, पाकिस्तान का स्थिति बुरा हो गया, चाइना की स्थिति भी उतना बेहतर नहीं है जो पहले था। कहीं ना कहीं ये इंडिया का मजबूती
के कारण है। और कुल मिला के इस समय इंडिया का जो स्थिति है बहुत ही बेहतर है। आपके कहने के भी अनुरूप इंडिया में जो बीजेपी के जो सरकार चल रहा है अभी के दौर में, इस सबसे बेहतर है। शासन ऐसा ही होना चाहिए आपके कहने के अनुरूप, आप जो कह रहे हैं। और इंडिया में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं आज के समय में, और वैसे होने चाहिए ताकि इंडिया को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाए। और ऐसे अगर स्थिति रहा तो आने वाले समय में इंडिया विश्व गुरु बन सकता है। इसी के साथ आपका कमेंट का हम लोग का इंतज़ार होगा। आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हम लोग इससे भी बेहतर आप लोगों का सुझाव दें, इससे भी बेहतर जानकारी आपको दें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। ओके ओके, थैंक्स।